हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फॉर एप। मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराने वाला हूं। तो इसमें आप देख सकते हैं एमटीएस नॉन टेक्निकल 2020 जो पेपर हुआ था 7/10/2021 को, और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का विस्तृत विवरण देता है? तो कौन सा ग्रंथ है? इसका राइट आंसर है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का विस्तृत विवरण दे रखा है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शेरिंग लैंडोन जो पद्म भूषण 2020 पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से एक थे, किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये किस स्थान से संबंधित है? इनका संबंध है लद्दाख से। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। चौथा क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में उपयुक्त संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करता है जो विधानमंडलों के व्यवहारिक कामकाजों से संबंधित है? तो ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इसका राइट आंसर था। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है संसदीय कार्य मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो कौन सी लिपि है? इसका राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि। पहला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? तो कौन सा आर्टिकल है? इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, अनुच्छेद 343(3). नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के अनुसार भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का डैश सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? तो कौन से नंबर का था? इसका राइट आंसर है 9वें नंबर का। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर था। आठवां क्वेश्चन है, आठवें क्वेश्चन का आंसर देंगे, प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो किसकी जयंती पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस की जयंती पर भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, किशोरी अमोनकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो किशोरी अमोनकर का संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध था भारतीय शास्त्रीय संगीत से। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द टेस्टामेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? इनका राइट आंसर है इसका मार्गरेट एटवुड इसका करेक्ट आंसर है। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं परंतु अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो क्या है इसका राइट आंसर? प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है मेलामाइन। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो ये हुई थी ढाका में। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो कौन सी होती हैं? इसका राइट आंसर है राइबोसोम। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आप इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे जीके जीएस की, क्योंकि आपको इससे ये पता चलने वाला है इस वीडियो से
कि किस टाइप के आपके एग्जाम में जीके के क्वेश्चन पहले पूछे गए थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। नहीं तो पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन जीके में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे तो आप जल्दी ही कवर कर पाएंगे सिलेबस को। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर था इनमें से कोई नहीं, कोई सीमा नहीं है। सॉरी, इसका राइट आंसर था तीसरा ऑप्शन, कोई सीमा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन है। जैसे दोबारा क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सुंदरबन रिजर्व यान, सुंदरबन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सुंदरबन, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? तो किस टीम ने जीता था? इसका राइट आंसर है वेस्ट इंडीज ने। 1975 में वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट विश्व कप जीता था पहला, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक नोडल मंत्रालय है? तो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर है महानदी, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन, शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, पेलाग्रा रोग विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर था विटामिन B3 की कमी से, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 22वां क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल में, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर है विषाणु, वायरस इसका राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 24वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्र फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे? तो कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 25वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। जनसंख्या भूगोल डैश की एक शाखा है, तो किसकी शाखा है? तो जनसंख्या भूगोल एक मानव भूगोल की शाखा है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की प्रीवियस पेपर को सॉल्व जीके पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।